नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो हमें पछतावे, हिम्मत और माफ कर देने की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी रिश्तों की उलझनों के बारे में है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं। क्या हर गलती माफी के काबिल होती है, या कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता? चलिए, इसी सवाल के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है अमित और रीमा की। उनकी लव स्टोरी कॉलेज में शुरू हुई थी, बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसा हम सोचते हैं। जो रिश्ता इतने प्यारे सपनों पर बना था, वो शक और धोखे की वजह से बहुत तेजी से बिखरने लगा। कुछ ही सालों के अंदर एक हंसती खेलती शादी कड़वी लड़ाइयों और कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसकर टूट गई। अमित के ये शब्द किसी झटके से कम नहीं थे, लेकिन रीमा को सबसे बड़ी चोट तब लगी जब उसने कोर्ट में अपने होने वाले बच्चे तक की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया। और बस वहीं पर उनके रिश्ते का वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। तो अमित के जाने के बाद रीमा की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होता है। ये आने वाले 10 साल उसकी हिम्मत और ताकत की कहानी बयान करते हैं। जरा सोचकर देखिए, रीमा ने किन मुश्किलों का सामना किया होगा। समाज के ताने सहे, पर उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उसने अपनी मेहनत और इज्जत से अपना रास्ता खुद बनाया। और इस मुश्किल सफर में उसका एक ही सहारा था, आरव, उसका 9 साल का बेटा। ये वही बेटा था जिसे अमित ने अपनाने से इनकार कर दिया था। और आज वही बेटा रीमा की पूरी दुनिया था, उसकी सारी खुशी की वजह। और फिर पूरे 10 साल बाद किस्मत ने कहानी में एक ऐसा मोड़ लाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसी मुलाकात हुई जो सब कुछ बदलने वाली थी। सोचिए जरा, जून की तपती दोपहरी, एक तरफ रीमा का छोटा सा पानी का ठेला और दूसरी तरफ एक चमचमाती लग्जरी कार। उस कार से वो शख्स उतरा जिसे रीमा 10 साल पहले अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी, अमित। इन 10 सालों में दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। एक तरफ सड़कों पर संघर्ष करती रीमा थी, तो दूसरी तरफ कामयाबी की बुलंदियों पर खड़ा अमित। दोनों के रास्ते अब बहुत अलग हो चुके थे। अमित को इस हाल में देखकर रीमा चाहती तो टूट सकती थी, रो सकती थी, लेकिन उसका जवाब उसकी अंदर की ताकत को दिखाता है, बिल्कुल शांत लेकिन बहुत गहरा। इस मुलाकात के बाद कहानी का फोकस अमित की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब उसके अंदर एक तूफान उठता है, अपने अतीत के फैसलों और उनके नतीजों का तूफान। याद है ना, 10 साल पहले अमित ने कोर्ट में यही कहा था। आज वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहे थे। एक तरफ अमित के वो 10 साल पुराने शब्द थे, और दूसरी तरफ उसके अपने बेटे का ये मासूम सा जवाब। बस इसी एक पल ने अमित को आईना दिखा दिया कि उसके एक फैसले की असली कीमत क्या थी। ये सब देखने के बाद अमित अंदर से पूरी तरह हिल गया था। उसका जो घमंड था वो धीरे धीरे टूटने लगा, और यही पछतावा, यही अपराध बोध उसे रोज उस ठेले की तरफ खींच कर लाता था। रीमा का ये जवाब देखिए कितना पावरफुल है। वो साफ साफ बता देती है कि असली सुलह के लिए सिर्फ एक सॉरी कह देना काफी नहीं होता, गलती और चुनाव में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां ये तीनों किरदार एक नए और शायद थोड़े अलग से भविष्य की तरफ अपना रास्ता बनाते हैं। ये बदलाव कोई जादू नहीं था, ये धीरे धीरे आया। अमित ने अपने कामों से एक जगह बनाने की कोशिश की, हक जताने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। और आरव भी धीरे धीरे उसे पापा बुलाने लगा। कहानी का सबसे इमोशनल पॉइंट तब आता है जब आरव अपने स्कूल की एक स्पीच में ये बात कहता है। वो अनजाने में ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक सबके सामने रख देता है। अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर रीमा आखिरकार अमित को माफ कर देती है। पर ये माफी किसी रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए नहीं थी। ये एक तरह की आज़ादी थी, अपने अतीत के बोझ से खुद को और अमित दोनों को आज़ाद करना। और यहीं पर रीमा उनके रिश्ते को एक नया नाम, एक नई परिभाषा देती है। वो साफ कहती है कि अब ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं बल्कि दो इंसानों का रिश्ता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए एक साथ हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे गहरा और खूबसूरत सच है कि रिश्ते बदल सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा रहनी चाहिए वो है इंसानियत, क्योंकि इंसानियत हमेशा हर रिश्ते से बड़ी होती है।